ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए और अपने शरीर की सुख दशा का अनुभव करिए। जगत में दो ही इष्ट हैं, एक अपना अमूर्त शरीर जो हमें सदा से ही प्राप्त है, उसी का अनुभव कर हम सुखी हो सकते हैं। यह सुख का साधन अनादि निधन उपलब्ध है। दूसरा हमारा सुख स्वभाव है जो अनादि से हमको प्राप्त है। हम सुख स्वभावी हैं। तो शरीर और शरीर में जो सुख होता है, बस इनका ही हमको अनुभव करना है। हम अनेकों बार बीमार पड़े हैं और फिर पुनः स्वस्थ भी हो गए हैं, क्योंकि स्वस्थ होना, स्वस्थ रहना हमारा स्वभाव है। शरीर हमारा, स्वास्थ्य हमारा, स्वास्थ्य अर्थात सुख हमारा, निरोग दशा हमारी। तो अपना अमूर्त शरीर और उसकी निरोग दशा वास्तव में हमें सुख के लिए बस इन दोनों की ही आवश्यकता है, अन्य किसी पदार्थ की नहीं। और ये दोनों हमको प्राप्त भी होते हैं। शरीर तो प्राप्त है ही और सुख दशा भी हमको प्राप्त होती है। कदाचित बीमार पड़ते हैं लेकिन फिर ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सदा बीमार रहते हैं। स्वास्थ्य दशा जो कि हमको वांछित है वह हमको मिलती है। और शरीर सुख का स्रोत है, सुख का बना हुआ है, वह तो अनादि निधन प्राप्त ही है। जो चाहिए वह हमें प्राप्त ही है। जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। शरीर प्राप्त है लेकिन दृष्टि पर की ओर हो तो प्राप्त होकर भी अप्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दृष्टि पर की ओर हो तो स्वास्थ्य मिलकर भी स्वास्थ्य नहीं मिलने समान हो जाता है। फिर हम स्वास्थ्य का सुख नहीं भोग कर विषय सुख भोगते हैं, तो स्वास्थ्य का होना अनहोना करते हैं। शरीर का प्राप्त होना भी हम अनहोना करते हैं और शरीर के स्वास्थ्य का प्राप्त होना भी हम अनहोना करते हैं। और ग्राह्य शरीर और शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति ही है। परमात्मा ने भी इन दो को ही पाया है, अपने अमूर्त शरीर को, उसके स्वास्थ्य को, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है। हमारा अनुभव भी यही कहता है कि स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम सुखी हैं। स्वास्थ्य और सुख दो अलग अलग चीजें नहीं है। इतना है कि स्वास्थ्य है लेकिन उसका हम अनुभव नहीं करके विषय सुख सेवन करते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अस्वास्थ्य भी स्थायी नहीं होता है, क्योंकि वह स्वभाव नहीं है, स्वभाव स्थायी नहीं होता है। विभाव अनित्य होता है इसलिए मिट जाता है। स्वभाव प्रकट होता है तो उसी का हम सेवन करें तो वह भी नित्य हो जाता है। खाए तो नित्य ही है, अपना अमूर्त शरीर तो शाश्वत है ही, फिर भी हमको मरण का अनुभव होता है, क्योंकि हम बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, अपने अमूर्त शरीर को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करते। तो नहीं मरने वाला भी मरता है। रोज यही कहता है कि वह मर गया, हमको भी मरना है।
अनंत बार हम मर चुके हैं। जो नहीं मरता है वह मरता है। स्वास्थ्य जिसका स्वभाव है वह रोगों का अनुभव करता है, लाखों करोड़ों रोग भोगता है। सुख के लिए बस अपना शरीर और शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति जो त्रैकालिक है, शरीर भी त्रैकालिक है, उसके स्वास्थ्य की सुख दुख रूप स्थिति भी सदा पाई जाती है। सुख या दुख रूप वह सदा ही होता है। जो इधर दृष्टि करनी है वह तो सदा ही उपलब्ध है। ध्यान का ध्येय तो सदा ही उपलब्ध है। अपना अमूर्त शरीर और सुख दुख की दशा तो सदा ही उपलब्ध है। ध्यान का ध्येय तो तीनों काल उपस्थित है। हमें उनको ध्येय नहीं बनाकर पर पदार्थ जो मात्र ज्ञेय हैं उनको ध्येय बनाते हैं। यही हमारा विपरीत आचरण हुआ। ज्ञेय तो सर्व ही अज्ञेय करने योग्य होते हैं। जो जाने जाते हैं उन पदार्थों को तो अनजाना करना है, और जो उपलब्ध है उसी को हमने उपलब्ध करना है। जिसके आश्रय से मोक्ष मार्ग होता है, परम सुख का अनुभव होता है, वह आश्रयभूत पदार्थ तो है ही। उपलब्ध ही है शरीर और शरीर में सुख की स्थिति, सुख की अवस्था। सुख स्वभाव का परिणमन निरंतर है और विस्तार भी निरंतर है। यही दो ही मुक्ति के हेतु हैं। इन दोनों को ही हमने लक्ष्य में लेना है, और पर पदार्थों को लक्ष्य में नहीं लेते हैं तो इन दोनों का ग्रहण स्वतः हो जाता है। ध्यान के ध्येय को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, कहीं लाना भी नहीं है, वह तो त्रैकालिक मौजूद है। एक समय भी उसका वियोग होना असंभव है। जो त्रैकालिक है वही पारणामिक है। विस्तार पारणामिक है, और हमारे सुख की अवस्था भी निरंतर होने से उसको अहेतु कहते हैं। जो अनादि निधन है उसका कोई हेतु नहीं। सुख की कोई न कोई अवस्था निरंतर रहती है तो वह अहेतुक है, उसमें हेतु ढूंढना नहीं है, वह उपादेय है। विस्तार हमारा उपादेय है, और विस्तार में जो सुख स्वभाव की अवस्था है वह उपादेय है। ये ही ध्यान के ध्येय हैं, जिनका ध्यान कर अर्थात अनुभव कर जीव परमात्मा होता है। देह को उत्पन्न नहीं करना है, देह तो तीनों काल मौजूद ही है। हमारी दृष्टि उधर नहीं है। उधर दृष्टि करने मात्र से आद्य जो सुख रूप अवस्था है वह हमें प्राप्त हो जाती है। तो अपने शरीर से च्युत नहीं होना है। तो शरीर से जुड़कर रहते हैं तो साथ में शरीर का स्वास्थ्य की दशा, आराम, वेदना, रोग निरोग जो भी है वह भी हमें नियम से उपलब्ध होती है। शरीर बिना संवेदना के एक समय भी नहीं होता है। जहाँ शरीर का ग्रहण करते हैं वहाँ संवेदना का ग्रहण होता है, जहाँ संवेदना का ग्रहण करते हैं वहाँ शरीर का भी ग्रहण होता है। किसी एक को ग्रहण करने पर दूसरे का ग्रहण स्वयं हो जाता है। शरीर का अनुभव करने पर शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव भी हो जाता है, और शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव करने पर शरीर का अनुभव भी हो जाता है। इसलिए शरीर और शरीर के स्वास्थ्य इनमें कोई भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का युगपत ग्रहण होता है। भले ही हम किसी एक को लक्ष्य में लेते हों पर दूसरा भी स्वमेव अनुभव में आ जाता है, क्योंकि वस्तु एकांत विस्तार एकांत वृत्ति रूप नहीं है,
इसको हम प्राप्त कर सकें। यही हमारा चुनाव है कि हम शरीर को लक्ष्य में लें या उसके स्वास्थ्य की स्थिति को लक्ष्य में लें। उनमें कोई भेदभाव करना ही नहीं है। वस्तु विस्तार वृत्ति रूप होने से वैसी ही उपलब्ध होती है। इसका एक अंश भी नष्ट करें तो दूसरा अंश भी स्वमेव नष्ट हो जाता है। जैसे कागज के दो पृष्ठ होते हैं, ऊपर का और नीचे का, तो ऊपर का नष्ट करें तो नीचे का भी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही शरीर का ग्रहण करने पर शरीर के स्वास्थ्य का ग्रहण भी हो जाता है। शरीर के स्वास्थ्य का ग्रहण करने पर शरीर का भी ग्रहण हो जाता है। इनमें भेद विज्ञान नहीं करना है। भेद विज्ञान होता है स्व और पर में। स्व पर का विवेक करना है। अपनी वस्तु तो जैसी है उपादेय है, उसमें कोई भेदभाव करना ही नहीं है। आप जैसे हैं वैसे सर्वोत्तम हैं, क्योंकि जैसे भी आप हैं उसका आप अनुभव करते हैं, तो उसके फल में हमको अल्पकाल में ही परमात्म पद मिलता है। जिसके अनुभव से परमात्म पद मिलता है उसको कारण परमात्मा कहते हैं, परमात्मा होने का कारण कहते हैं या कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। पर्याय विभाग से कही जाती है। तो हम जब विस्तार वृत्ति इस प्रकार का विभाग करते हैं तो उसके दोनों भागों को ही कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। तो एक कारण शुद्ध पर्याय तो एक त्रैकालिक है, शरीर रूप है, और दूसरी कारण शुद्ध पर्याय स्वास्थ्य की दशा है। ये दोनों ही मुक्ति के कारण हैं और दोनों का ही युगपत ग्रहण होता है। तो साधन क्या रहा? शरीर और शरीर के स्वास्थ्य की दशा, अच्छी बुरी का भेद करना ही नहीं है। स्वास्थ्य की जो भी दशा है, जो भी स्वभाव का परिणमन होकर के अवस्था उत्पन्न होती है, वही हमारे ध्यान का ध्येय होती है। उसी का ग्रहण करना वह मुक्ति होने का कारण है। अपने विस्तार और वृत्ति रूप आत्म वस्तु है, इसके किसी एक भाग का ग्रहण करने पर दूसरे भाग का ग्रहण तो समय हो जाता है। उस शारीरिक स्वास्थ्य को लक्ष्य में लें या शरीर के किसी भाग को लक्ष्य में लें, ग्रहण शरीर के भाग का और वहाँ के स्वास्थ्य की दशा का दोनों का युगपत होता है। कथन में ही भेद पड़ता है, जिसको हम नए विभाग कहते हैं। प्रथम नए विभाग से हम आत्म वस्तु का परिचय करते हैं और फिर उसका किसी नए से जो वस्तु ज्ञात हुई है उसको लक्ष्य कर पूरी वस्तु का अनुभव करते हैं। मुख हमारा किसी अंश की हो, विस्तार की हो या वृत्ति की हो, पर ग्रहण दोनों का युगपत हो जाता है। इस प्रकार हमको अपनी वस्तु का ग्रहण कर वितराग होकर परमात्मा होना है। तो हमने आज तक अपनी काया को ऊर्ध नहीं किया, अपने कायत्व को उपादेय नहीं किया, दूसरे की काया को तो किया, विषय भोग के लिए भी और धर्म के नाम पर परमात्मा की काया को उपादेय किया। मित्रों के परिजन के उनकी काया का अनुराग किया, अपनी मूर्त काया का भी कदाचित अनुराग किया, और जो हमारी वास्तविक अमूर्त काया है
वह अनुभव में आने पर भी उसका अनुराग नहीं किया, उसकी रुचि नहीं की, उसकी महिमा ग्रहण नहीं की, उसको मुक्ति का कारण नहीं माना। शरीर रूप से अनुभव में आने से वह शरीर है, अमूर्त शरीर है, आभ्यंतर है, सुख स्वभावी है, वह तो सुख का सोर्स है, तो मुक्ति का मूल कारण है। हम अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर करते हैं, फिर भले ही पूरा भाग का लक्ष्य हो कि अधूरे का आगे छोटे का आगे बड़े भाग का, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। किसी भाग का ग्रहण करने पर भी शरीर का ग्रहण हो गया। बालक की अंगुली पकड़ी तो हमने बालक को पकड़ लिया, तो शरीर तो सुख का प्रधान हेतु हुआ, इसलिए शरीर को परम पूज्य बना है। मुक्ति के पर्याय जो सुख स्वभाव के अनुभव से प्रकट होती है, तो वह सुख स्वभाव वह भी त्रैकालिक होने से पूज्य है, पर अनुभव में तो जो सुख स्वभाव की व्यक्तता है उसी का अनुभव होता है, तो वह सुख दशा जो भी है वह उपादेय है। वो प्रकट करने की अपेक्षा तो परमात्मा दशा ही उपादेय है। इस प्रकार हमको नए विभाग से अपनी वस्तु को जानकर फिर अपनी वस्तु के संबंध में निर्विकल्प हो जाना है। जब तक विकल्प रहेगा तब तक अनुभव नहीं होगा। ध्यान के ध्येय का हर प्रकार से निर्णय करके ध्यान करते हुए निर्विकल्प रहना है। जरा भी शंका रही तो ध्यान में स्थिरता नहीं होगी, और स्थिरता हुए बिना हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, पूर्ण सुख नहीं मिलता है। जीव तीनों काल केवल सुख स्वभावी है, अन्य स्वभाव वाला नहीं है, विस्तार वाला है और सुख वाला है। ये दो ही मुक्ति के कारण है, अर्थात ये दोनों का लक्ष्य में होना वह मुक्ति का कारण है। उपासित किया हुआ हमारा भाव उपादेय कहलाता है, अर्थात हम अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्य में लें, उसके सुख की स्थिति को लक्ष्य में लें, तो फिर अपना आत्मा उपादेय हुआ, अन्यथा तो केवल बातें हुई। भोजन का ग्रहण किया तो भोजन उपादेय हुआ, भोजन रखा है, भोजन नहीं करते हैं, भूख को ही सहन करते हुए मर जाते हैं, तो भोजन का होना नहीं होना समान हुआ। ऐसे ही ध्यान का ध्येय तो तीनों काल मौजूद ही है, तो उसका अनुभव नहीं करते हैं तो ध्येय का उपलब्ध होना नहीं उपलब्ध होने के समान है। तो एक तो हमारा अमूर्त शरीर व ध्यान का ध्येय है तो प्राथमिक हुआ, क्योंकि वह त्रैकालिक है, और उसमें सुख दुख रूप अवस्था अपनी मूर्त की होती है, तो वह सुख दुख दशा जैसी भी है वह अपने होने से उपादेय है। उसके अनुभव से ही कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, जो कालांतर में कर्म क्षय से प्रकट होती है, वह कार्य शुद्ध पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय का ग्रहण करने पर कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। कारण शुद्ध पर्याय तो आश्रय करने की अपेक्षा उसको शुद्ध कहते हैं, अन्यथा तो शरीर में अस्वास्थ्य की अल्पाधिक स्थिति संसार दशा में अवश्य रहती है, पर वह आश्रय करने की अपेक्षा पूरी तरह उपादेय है। अस्वास्थ्य की दशा भी उपादेय है, क्योंकि वह हमारे सुख स्वभाव का ही परिणमन है, सुख स्वभाव की ही दशा है, अवस्था है, तो वह उपादेय है। जो भी हमारी सुख की स्थिति है और जो भी हमारा विस्तार है, बस इतना सा ही तो ग्रहण करना है और बाकी सबका त्याग कर देना है।
अपना शरीर और अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है, बस यही हमारा ध्यान का ध्येय है। और हमारे लिए तो यही देव शास्त्र गुरु तीर्थ सब कुछ है कि हमें वर्तमान में आराधना करनी है और सदा वर्तमान ही उपलब्ध होता है। एक संस्कार बन जाए कि दृष्टि शरीर की ओर पड़ती रहे, बस वह संस्कार हमने उत्पन्न करना है कि दृष्टि अपने शरीर पर पड़ी रहे, माने मुख अपना अपने शरीर की ओर रहे। तो उसमें तो कोई रंग नहीं है, रस गंध स्पर्श भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, उसमें तो सुख स्वभाव के परिणमन से आराम या वेदना रूप अवस्था है, बस उसका अनुभव कर लेना है। शरीर भी है, शरीर में स्वास्थ्य की दशा भी है, दोनों का युगपत ग्रहण होता है। लक्ष्य भले ही प्रथम हम एक का करें, फिर तो दोनों का ही ग्रहण होता है। अपनी मूर्त अर्थात अपने अमूर्त शरीर को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ना है, उसी से निरंतर जुड़ के रहना है। इतना ही हमने अभ्यास करना है। और बहिर्मुखता है तो उस बहिर्मुखता को कालकूट विष जानकर छोड़ देना है और अपने शरीर में उपस्थित हो जाना है। तो सुख का कारण अत्यंत संक्षिप्त हो गया, विस्तार की आवश्यकता ही नहीं रही। विस्तार का आग्रह छोड़ने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। जो विस्तार का आग्रह करते हैं वे वास्तव में विकल्प का ही आग्रह करते हैं। जहाँ विस्तार करते हैं तो वहाँ विकल्पों का जन्म होता है और विकल्पों से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। संक्षेप रुचि वाला बनना है। शरीर और शरीर में जो भी स्वास्थ्य की दशा है, बस उन्हीं का अनुभव करते हुए रहना है। उसी से सर्व दुखों का नाश होकर पूर्ण सुख मिलता है। तो दो ही चीजें याद करनी रही, आभ्यंतर शरीर और उसमें शरीर के स्वास्थ्य की जो भी दशा है सुख दुख रूप से, उसका हमने अनुभव करते रहना है। इसी से परमात्म पद मिलना है। अधिक जिन वचनों का विकल्प भी नहीं करना है। जिनवाणी समग्र ही नए आश्रित कही गई है और नयों के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नए पूर्ण वस्तु का कथन नहीं करता है। तो नए विभाग करके उस विभाग को मिटाना भी होता है। भेद करके अभेद तक पहुंचना होता है। जहाँ तक भेद है वहाँ तक गंतव्य की प्राप्ति नहीं है। हमें समझने के लिए भेद करना है, अन्यथा वस्तु तो अभेद रूप ही होती है। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य से च्युत होकर ही अपने में भेद कल्पना करते हैं। वह राग को उत्पन्न करना है, द्वेष को उत्पन्न करना है, मोह को उत्पन्न करना है, संसार को उत्पन्न करना है। स्थूल रूप से बस हमको अपने शरीर को लक्ष्य में लेना है। उसके लिए प्रथम ही नेत्रों को बंद रखना है और उससे कोई बाह्य विषय हमारे संवेदन में विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। जब बाह्य पदार्थ को विषय नहीं करते हैं तो रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते, कर्म का बंधन नहीं होता है। तो ज्ञान रहित होकर संवेदन की भूमि में रहना है, जो अपने विस्तार अपने क्षेत्र प्रमाण होती है। सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इसी से हमको वर्तमान सुख स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है और उसी अनुभव से हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता हुआ पूर्ण अच्छा हो जाता है।
वही परमात्मा दशा है जो अनंत काल बनी रहनी है, वही शुद्ध अवस्था है। तो शुद्ध अवस्था अनादि निधन नहीं होती है, वैसा आदि निधन ही होती है। एक बार शुद्ध अवस्था व्यक्त होने पर फिर अनंत काल बनी रहती है। शुद्ध अवस्था पाने के लिए हमको अपने शरीर और शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति का ही अनुभव करना है, जो सदा ही उपलब्ध है। शरीर है और शरीर में सुख दुख भी अनुभव में आता है, बस ये दो का आश्रय होता है जब हम पर पदार्थों को लक्ष्य नहीं करते और हमको वितरागी शांति होती है और इसी प्रकार जीवन जिया जाए तो फिर सुख बढ़ता हुआ पूर्ण भी हो जाता है। यह सब सैद्धांतिक चर्चा है, मूल है, जो अगर पुष्ट हो, बलवान हो तो फिर उसके फल में उत्तम सुख रूप फल की प्राप्ति होती है, परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।